1। मैं रिच डैड पुअर डैड की बुक स्टार्ट किया था, उसमें से बहुत सारे लेक्चर की बात हो चुकी है। आज मैं नेक्स्ट लेक्चर की बात करूँगा जो लेक्चर 12 होगी। ओके, अभी तक नहीं देखे हैं तो 11 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आप यदि वीडियो ऑडियो सुनना चाहते हो आप सीरियल बाय देखें, मेरा पर्पस है सीरियल बाय देखें। कोई चीज़ आप देखते हैं सीरियल बाय तो ज़्यादा समझ में आती है। जैसे बोल दैट कोई आप मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है, वो मूवी आपको बीच में रैंडम कोई न्यू मूवी है आपको रैंडम बीच से स्टार्ट किया जाए, क्या समझ में आएगी? क्या नहीं ना। वो कब समझ में आती है? जब आप स्टार्टिंग से देखते हैं। सिमिलर यही है, कोई चीज़ आप बुक पढ़ते हैं तो आप सीरियल बाय पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें या फिर स्टेप बाय स्टेप सुने तो ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए ये वीडियो उन्हीं को लिए बेनिफिशियल है जो आप प्रीवियस लेक्चर देखे हों, ठीक है। या फिर कई बार आप इस बुक को सीख चुके हैं, बस इसको मेमोराइज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हो तो इनफ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बात भी समझ में आ रही कि मैं बोल रहा हूँ कि सच है कि नहीं, बुक की भाषा है कि नहीं। ओके, कोई मैं बात को मॉडिफाई नहीं करता हूँ, जैसा मैं इतना करता हूँ कि वर्ड कोई चीज़ सेंटेंस में लिख दिया इसको तोड़ मोड़ कर समझा देता हूँ, बाकी पढ़ के। ओके, चलिए इसके लिए मेरे भी माइंड में फिट होता है क्या रियल में होता क्या है। चलिए मैं बात करता हूँ। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। किसने पूछा? क्या पूछा? ये कुछ लेक्चर समझ में नहीं आओगे क्या है, बीच में आए हो कहाँ समझ में आओगे। चलिए बता देता हूँ थोड़ा बहुत बात। बहस क्या हो रही थी? टैक्स की बात बहस हो रही थी फिर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर है। बहस क्या है? बहस सही था कि रोबोट ने अपने अमीर डैडी से पूछ डाला, ठीक है, क्या कि अमीर लोग गरीब लोग तनख्वाह टैक्स की कर्मचारी लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाता है लेकिन टैक्स को दे के बहुत कम ही बचता है। तो ये बोला टैक्स सरकार की काम है टैक्स लगाना। तो बोलता है टैक्स क्या होती है? तो टैक्स बोलता है कि यदि आप कमाते हैं तो टैक्स लगता है, यदि खर्च करते हैं तो टैक्स लगता है, यदि आप जमा करते हैं तो टैक्स लगता है, यदि आप मर जाते हैं तो भी टैक्स लगता है। तो टैक्स का जीता जागता मरता या क्या है, ये क्या है? गरीब बनाने का कंगाल का तरीका है। तो यही बोला था कि गरीब लोग ऐसे लोग करने देते हैं, सरकार को कंप्लेंट क्यों नहीं करने देते, क्यों नहीं करते? तो ये बोलता है अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते। तो इसमें आ गया अमीर बैठ के घुस गए हैं। तो ये बोला कि ऐसा कैसे हो संभव है? मैंने पूछा। किसने पूछा? रोबोट ने पूछ लिया। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े का समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। रोबोट कितना साल का था? 9 साल का ही था। तो इस सब का कहाँ समझ में आएगा भाई? 9 साल का बच्चा को सब क्या टैक्स उस क्या होता है, हम लोग को बेबी तक समझ में नहीं आता इतना, वो 9 साल का बच्चा है। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने का इजाज़त कैसे दे सकता है? तो ये बोला टैक्स लगा जो सरकार ने लगा दिया है तो कोई आदमी कैसे लगा देता है? लगा दे बोलता मतलब कुछ क्यों नहीं कहता है कि टैक्स क्यों दूँ, मैं कमाऊँ तुमको टैक्स दूँ, क्यों दूँ? ठीक है, कुछ तो ऐसे ही माइंड में चलेगा ना भाई। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त क्यों दे सकता है? ठीक है, तो वही रोबोट ने अपने दिमाग में कुछ फालतू तो पूछ रहा है। आमिर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि आमिर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, ना कि उन्हें फालतू के सवाल करूं। तो उसने ही बोला अमीर डैडी कि अब बार बार क्वेश्चन करेगा तो भाई चुप हो ही जाएगा ना। तो उसका अमीर डैडी चुप हो गए। तो बोल ही लो, कितना बोलेगा। तो वो समझ गया कि भाई अब मुझे चुप ही रहना चाहिए और मैं वो गाइडेंस जो कर रहे हैं अमीर डैडी उसको बस फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए, ना कि हम बकवास वाले सवाल फालतू से फालतू सवाल करते जा रहे हैं। आखिर मैं शांत हो गया। रोबोट ने समझ गया कि और मुझे शांत होना ही पड़ेगा, नहीं तो अमीर डैडी को सिखाएंगे नहीं। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। बात भी सही है। तो ऐसा कोई टैक्स कर दिया जाए कि यार पैसा कमाओ तो टैक्स, खरीदो तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, जमा करो पैसा बैंक में तो टैक्स दो, साला मर जाओ तो टैक्स, कोई सुनेगा नहीं लगेगा अजीब? तो उसको भी अजीब लगा, अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? यदि आप प्रीवियस लेक्चर सीरियल बात देखी हो तो सारी बात समझ में आ रही होगी। ओके, इसका डैडी में रियल डैडी कौन था? गरीब डैडी जो बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल कर लिया बट कि वो जब मरा तो बहुत सारा कर्जा लेके ही मरा, ठीक है। अमीर डैडी मेरे तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। वही अमीर डैडी ने पूछा। रोबोट घिसका उसके सामने गया और थोड़ा पूछा
क्या रोबोट सीखने के लिए तैयार है कि नहीं? ओके। मैंने अपना सिर थम से हिलाया। हाँ, सीखूंगा। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने के लिए काम कैसे करवाया जाए, आप तो वही सीखना चाहे हो ना भाई रोबोट। तुम मेरे पास ही आया ना कि पैसे से कैसे काम करवाया जाए। यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है, तो बोलो समझ लेना। एक तो पैसा से काम करवाना चाहते हो, ये जिंदगी भर की पढ़ाई है, ना कि क्लास जाओ क्लास भर सीख लो हो गया फंडा खत्म। जो पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है, ना कि पैसा से काम करवाने का तरीका है। ओके, तो यही बोला गया, पैसे से अपने के लिए काम कैसे करवाया जाए वह जिंदगी भर चलने वाली एक पढ़ाई है। जिंदगी भर जब तक जियोगे तब तक एक फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना। ना कि आज सीख लिया हो गया फंडा क्लियर, नहीं, हर मोमेंट पे हर लाइफ तक इसको फॉलो करने पड़ेगा। ओके। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी चली जाती है। इसने क्या कहा, कुछ समझ में आया क्या फंडा? अमीर लोग, ज़्यादातर लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, 4 साल जाते हैं कि नहीं, सर के लिए कॉलेज जाते हैं और उन्हीं 4 साल पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी। मैं रोबोट जानता था कि पढ़ाई की जो इसका धन संबंधी जो पढ़ाई चलेगा ये जीवन भर चलेगा, ठीक है, इसको पता पहले से, जो बोल रहा था ना कि जीवन भर चलेगी, तो बोला हमको खुद पता है कि धन संबंधी जो पढ़ाई होती है जीवन भर की चलती है, तो मुझे पता ही है। और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की जिज्ञासा बढ़ते चली जाती है। बात भी सही है, सोच समझ में आ गया भाई, वो ऐसा कुछ लोचा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। टैक्स उस देना पड़ता है, ज़्यादा कमाता है और बोलता है कि ज़्यादा गरीब लोग ही ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्या क्या है पता चलेगा, ठीक है, सब पता चलेगा। हम कुछ प्रीवियस पहले नहीं बोलेंगे तो मज़ा फंडा नहीं है समझ में, ठीक है, जैसा लेक्चर आएगा ऐसे ही फंडा चलते हैं तो ईजी बनेगा। ओके। मैं पहले ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की जिज्ञासा बढ़ी चली जाती है। बात भी सही है, सब चीज़ जाना, ओ टैक्स लगता है, फंडा चोरी साला, ये सब चीज़ भी होता है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं समझ पाते, ना कभी पढ़ते। बात भी सही है, कौन पढ़ेगा भाई रिच डैड पुअर डैड, साला कुछ अलग 11 12 का बुक पढ़ेगा, साला कुछ नौकरी पाएगा, है ना, आजकल तो वही ना करते हैं। कौन पढ़ेगा रिच डैड पुअर डैड, कौन सा एग्जाम आएगा, ये आएगा ही नहीं। लेकिन इससे क्या समझ में आएगा, इसे धन संबंधी की पढ़ाई समझ में आएगा। रियल जो हम लोग आज की पढ़ाई क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए। बात भी सही है, नौकरी होगा तो पैसा कमाएगा, फंडा सही है ना भाई। तो ही लेकिन कभी कॉलेज में पढ़ाई पैसे के बारे में नहीं होती, ठीक है, ये तो प्रीवियस लेक्चर से ही पता चल रहा है। ये चलेगा पूरी, जब तक बुक खत्म नहीं होती ये बात चलेगा, रिपीट होगा, कई बार रिपीट होगा। ओके। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते, ठीक है, धन संबंधी कोई पढ़ाई पढ़ता है नहीं, पढ़ता है ना, बात भी सही है, ज़्यादातर लोग नहीं करता है, इसलिए ज़्यादातर लोग गरीब होता है, ठीक है। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं और अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। बात ज़्यादातर लोग क्या करता है, पैसा कमा, नौकरी मिल गया, हाँ पैसा आएगा, कमाएगा, क्या करेगा, बैंक में जाएगा पैसा जमा कर लेगा, हो गया ना, यहीं से बात ख़त्म। और बैलेंस देख लेगा कितना है नहीं है, बात यही है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनकी जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। बाद में भी पता चलेगा भाई, इतना सारा कर्ज उर्ज खत्म होगा भी, पैसा जितना कमाता है क्या उतना बैंक बैलेंस में जमा कर देता है, नहीं ना भाई, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, ठीक है। तो उसको यही चीज़ का तनख्वाह होगा कि जीवन भर इसका पैसे की समस्या क्यों होते रहता है। साला मैं 1 घंटा काम करता तो भी समस्या उतना ही था, 5 घंटा करता हूँ तो भी पैसा की समस्या उतना ही होता है। साला जीवन भर 24 का 24 घंटा काम तो भी पैसा की ही समस्या होगा, ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं पता चला कि पैसा से काम कैसे करवाया जाए। ये तो बस पैसे के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। अपनी तनख्वाह लेती है, ये तो देख लिया, अपने चेक बुक में बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि अपने जीवन भर पैसे की समस्या क्यों है।
फिर भी वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे हाँ फिर भी वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल जाएगी। इसलिए हम बोलता है हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे तो इससे समस्या हल जाएगी, लेकिन यही सोचते रहता है, जीवन भर निकल जाता है इसको। ठीक है। अचरज होता है कि पैसे की समस्या क्यों है, फिर भी वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा से ही उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोग को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा है या ज्ञान की है। समझा? रियल समस्या धन संबंधी से रिलेटेड है, ना कि पैसा। पैसा ज़्यादा आएगा समस्या निपट जाएगा, नहीं। फंडा क्या है? फंडा है कि इसको पैसे की नॉलेज पता होना चाहिए, पैसे काम कैसे करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। धन संबंधी शिक्षा होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा। क्या पूछा? मैंने। रोबोट ने पूछ लिया मेरे डैडी से, क्या यही कारण है जो मेरे इसका डैडी हैं इसको टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि इसके पैसे की समझ नहीं है। ठीक है। इसने पूछ लिया। देखो, मेरे डैडी ने कहा, अब देखो बोला कि देखो बेटा मेरा उसका। ठीक है। वो रोबोट, देखो पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, पैसे से देखना, ध्यान से देखना, पैसे से कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है। यदि पैसा से काम करवाएगा, ठीक है, उसमें तो टैक्स क्या होगा? छोटा सा पार्ट होगा, हिस्सा होगा, टैक्स तो लगेगा। या तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ कि तुम में यह भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या अभी नहीं। ठीक है। तो कभी कभी चेक भी कर लेता है कि बंदा कि ऐसे ही आ गया है कि मुझे अमीर बनना है, बस ऐसे ही। इसको रियल में चेक भी करता है कि हाँ ये एलिजिबल है अमीर बनने का, है भी नहीं। ठीक है। चेक करते रहता है। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं और अपने नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अधिकतर लोग। ठीक है। यहाँ लिख भी दिया है। अधिकतर लोग क्या करें, स्कूल जाता है, कुछ व्यवसाय सीखता है, कुछ नौकरी ढूंढ लेता है, मज़े करता है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। सबका दिमाग में ही चलता है ना भाई। आजकल जो पढ़ाई बच्चों का भी होता ही है, स्कूल भेजो। क्यों भेजो भाई? क्या अच्छा सा नौकरी होगा, पैसा कमाएगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, नहीं है ना भाई? है ना? रियल में एक दिन वे सब जानते हैं कि जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यह कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। क्या मतलब? पैसे के लिए काम करने की यह कीमत है। यदि तुम पैसे के लिए काम करेगा तो ही नहीं कीमत देता है भाई। तुम 4 घंटा काम करो तो मैं इतना 4,000 दूंगा, 5 घंटा काम करो तो 5,000, तो वही नहीं हुआ कि तुम पैसे के लिए यदि काम करते हो तो यही तुम्हारा कीमत है। ओके। और यही कीमत का चुकानी तुमको पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो क्या समस्या नहीं आती? इस चीज़ का, पैसे की तंगी, पैसे का जो तंगी हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का कभी कमी नहीं होगा यदि तुम पैसे से काम करवाना सीख जाते हो। तो तुम्हें यह भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमित डैडी ने पूछा। वही पूछा बचपन से, रोबोट से, क्या तुम सब सीखना चाहते हो अभी भी? मैंने हामी से सिर हिलाया। इसने हाँ ही कहा। अच्छा, अमित डैडी ने कहा, ठीक है भाई, तुम सीखना चाहते हो, अच्छा। यह अब काम पर वापस जाओ और इस बारे में तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। ओह माय गॉड। अब बोलता है तुम फिर जाओ, काम करो। जो शनिवार के दिन जाता था, 3 घंटे के लिए काम करता था, 3 सिक्के मतलब 30 क्या देता था, 10 सेंट, तो 30 सेंट, 3 सेंट इसको मिलेगा। ठीक है।
तो इस बार तुम फिर जाओ काम करो, और इस बार तुमको तो बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। जो भी 10 सेंट देता था ना वो भी नहीं मिलेगा तुमको अब। ले तेरी, ये तो पैसा बढ़ाने के चक्कर आया था, वो तो अब 0 बटा सन्नाटा हो गया इसका। जो भी 10 सेंट मिलता था 1 घंटा का, अब तो ये भी नहीं दे रहा। तो ही बोला अच्छा, हमें डैडी ने कहा तुम जानने की शिक्षा है अभी भी, चलो फिर तुम जाओ काम करो, लेकिन अब इस बार जो 1 घंटा तुम काम करते थे 10 सेंट देता था, अब ये भी नहीं मिलेगा तुमको। ले तेरी, कोई ऐसा हुआ मायूस नहीं होगा, हताश नहीं होगा, बेहोश नहीं हो जाएगा क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। रोबोट ने हैरान होकर सोचा, क्या तुमने यही सुना है? सही सुना है, जो तुमने सुना वही सुना है। जो बोला क्या? सुन कर ही बोला क्या? तुमने सही सुना है, तनख्वाह बंद, अब तनख्वाह कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे हिसाब की तनख्वाह नहीं मिलेगी। ले तेरी, देख लिया फंडा? यदि आप लेक्चर सीरियल बाय देखेंगे समझ आ गया होगा। ओके, हर एक को बार बार बता दूँ क्या हुआ था बता दो तो वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेक्चर कभी प्रीवियस पूरी लेक्चर मतलब पूरे बुक ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसे हर जब भी बताऊंगा फिर भाई प्रीवियस लेक्चर का बता दूँ, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप सीरियल बाय देखें, इसके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, तो यही बोला कि क्या, ठीक है, सब बात चली था। ठीक है, तुम हर शनिवार 3 घंटे की तरह से जैसे काम करते थे तो तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा मिलता था, मतलब 3 घंटा किया तो 30 सेंट टका बोल रहे हैं, 30 सेंट। ओके, ये अब यही नहीं मिलेगा तुमको, जो मिलता था वो भी बंद। तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अभी तो बोला था क्या कहा था? तुम्ही ने तो कहा ना तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते। तुम पैसे के लिए, देख रहे हो, तुम पैसे के लिए तुम क्या कर रहा था? अभी काम कर रहा तो मैं तुमको पैसा दे रहा था, तो हम सिखाना क्या चाह रहे थे कि पैसा से काम कैसे करवाया जाए। ओके, ठीक है, तो यही बात चीज़ को मेंशन किया कि तुम तो यही बता रहा था भाई, तुम पैसे के लिए तुम काम यहाँ नहीं कर रहे हो, तो जा, तुमको पैसा ही नहीं दूंगा तो फिर भी काम कर, कभी करेगा क्या? मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ बोल रहा है तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते हो ना, इसलिए तो तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों का भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली थी, वे पहले ही काम कर रहा था मुफ्त में। हे भगवान, तो सब ये जो दोस्त है ना, इसका दोस्त क्या था? माइक, बता ना, माइक पकड़ो। ठीक है, इसका दोस्त था माइक। किसका दोस्त? रोबोट का दोस्त, रोबोट या रोबोट जो भी है। ठीक है, रोबोट का जो दोस्त था ये बात पहले कर लिया था भाई, अपने डैडी से क्या डिस्कशन हुआ। ठीक है, इसको पता चल गया भाई को तनख्वाह नहीं मिलने वाला, इस बार तो फ्री में काम करूँगा मुझे, तो उसको पहले पता था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली थी, वे पहले ही काम कर रहा था मुफ्त में, डिब्बों को साफ करना। उसका काम क्या था? ये डिब्बा को साफ करना। ठीक था, यही था काम मिला था उसको, वो भी फ्री में काम करो, पैसा 1 टका नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तेरी क्या, तो बहुत ही अजीब हो रहा है भाई। और उन्हें करने से जमा हुई, साफ करो और करीने से जमा करना। करीना मतलब अरे भाई यदि सीमेंट जो भी है करीना से जमा करना। इसका काम क्या था? डब्बा को साफ करो और करीना से जाम करके रख दो। ठीक है, अब तुम भी जल्दी से जाकर काम से जुड़ जाओ। तो वही बोला रोबोट के अमीर डैडी जो थे, जाओ तुम भी जल्दी काम में जुट जाओ। मेरा माइक है मेरे बट्टू वो, ठीक है, माइक जो तुम्हारा दोस्त है वो चला गया है काम करने, तुम भी चले जाओ। यार ठीक नहीं है। फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया रोबोट ने। यार अभी 10 सेंट मिलता था, भी नहीं मिल रहा है यार, चिल्लाएगा, हर कोई चिल्लाएगा। हम 20 की जगह रहते चिल्लाते, वो भी तो जनरली चीज़ है ना। जैसे अर्जुन हर मोमेंट पे क्वेश्चन से करते जाते थे, जैसे आते थे दिमाग में हर चीज़ पे फंडा करते जाते थे, यार कृष्ण ने जवाब दिया करता था। ऐसे ही इसका जो रोबोट है अर्जुन समझ लो, कृष्ण है अमीर डैडी। ठीक है, हम ऐसे कंपेरिजन करके पढ़ लेते हैं उसको। यार ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। कौन चिल्लाया? रोबोट ने चिल्लाया, यार ठीक नहीं है कि आप मैं काम करूँ पैसा ही ना दो, ये कोई थोड़ी नहीं करेगा भाई।
आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी ही चाहिए। आप बोल रहे हैं कुछ तो कुछ पैसा देना ही चाहिए आपको। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो, उसको पिताजी ने कहा ना, स्टार्ट कर दिया अमीर डैडी ने, तुम तो सीखना चाहते हो ना। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी इन्हीं दो महिलाओं और बूढ़ों के आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। देखा ही हो, यदि आप प्रस्तावना देखे होंगे वीडियो लेक्चर या फिर पहले इसी चैप्टर का पहले भी लेक्चर का वीडियो, तो पता चल ही गया होगा दो महिलाएं क्या थी। ठीक है, जो रिश्ताओं को संभालता था और एक बूढ़ी आदमी जो क्या था, दर्जी उर्जी पहन के कुछ काम करता था। ठीक है, रियल में वही जो, यदि तुम इस तरह से काम करना नहीं कर पाओगे तुम भी उसी तरह बन जाओगे जो मेरा दो महिला और एक आदमी काम कर रहा था। तुमको ऐसे ही करना है क्या? ये लोग पैसे के लिए काम करने ते हैं। ठीक है, तो बोला ये सब जो लोग हैं समझ आना कि यदि तुम ये सब करना नहीं सीख पाओगे, हैंडल करना नहीं आता है, तो तुम भी इसी सब सीरीज में, जैसे मेरे कर्मचारी लोग आते हैं काम करते हैं पैसा के दबाव में रह जाते हैं, तुम भी इसी के सीरीज में आ जाओगे। ठीक है, तो बोला तो ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से कहीं निकाल न दूँ, और हमेशा डरता है यार इसके पास नौकरी करते हैं। ठीक है, यदि कहीं काम इस बीस किए तो नौकरी से निकाल देगा, तो हमेशा ही डरते रहता है। ठीक है, तुम भी ऐसे ही बनना चाहता है क्या? ठीक है, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे, या फिर जो तुम्हारे जो डैडी हैं पढ़े लिखे, तुम या फिर इस तरह से बन जाओगे जो पैसा के लिए बहुत कमाते हैं फिर भी गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। इसका यही है अमीर। रियल डैडी क्या था? गरीब डैडी जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन उसको बहुत कर्जा था, उस पर गले भर तक कर्जे में डूबे रहता है। शायद उन्हें यह उम्मीद है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट प्रति घंटे आपको पुराने वादे पर लौटाने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, तो फिर बोला कि ठीक है, तुमको यही चाहते हो कि फिर तुम्हारे दोस्त पहले जैसा मिले तो फिर हम कर दूंगा। ठीक है, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश करे। वही तो बोला था कि 10 सेंट, ये तो क्या आया था रोबोट, 10 सेंट इसको जो मिल रहा था ना 1 घंटा में, वो बढ़ाना चाह रहा था कि उनको 1 घंटा काम करूँगा 35 सेंट लूँगा। ठीक है, यही मूड में आया था, लेकिन साला ये तो जीरो पाटा सन्नाटा का पैसा कमाने लगा कि 10 सेंट दे रहा है अब 0 सेंट दे रहा है। किसी का दिमाग नहीं चौंकाएगा, तो इसका भी यही हालत हुई। ठीक है, इसका दिमाग भी यही तरक्की हुआ इसका। ठीक है, तो यही शिकायत कर रहा था, जो शिकायत बताए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा, तो ये अमीर डैडी से पूछा कि आप क्या क्या बोल दिए, आपको कुछ समझ में नहीं, क्या करें ना करें। ठीक है, अमीर डैडी ने अपने सिर पर अंगुली रखा, अपने सिर पर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो। अच्छा उसको बोला ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दिमाग में रखा होगा हाथ सिर पे, तो बोला कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए ध्यान दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। ओह माय गॉड, तो बोला कि दिमाग का जब तुम इस्तेमाल करना सही तरीका से इस्तेमाल करना समझ गया ना, तो जल्दी बन जाएगा। तुमको एक ध्यान में आ जाएगा कि मैं एक सही मौका देता हूँ एक अमीर बनने का। ओके, मैं यहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। ये रोबोट है ना, 9 साल का बच्चा है, ये हमेशा कुछ न कुछ दिमाग में ठंडा चलते रहता। ठीक है, मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और यह मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कह रहा है। यही मूड में आया था ना, बात तो आई भी। अरे भाई कोई भी ये सब कर दे तो क्या हालत होगी रोबोट के साथ, बताओ। रियली में पढ़ने मज़ा आता है, जब समझ में आता है ना हिस्ट्री तो मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आएगा, बस बकवास भी लगेगा यदि आप मेरे प्रोनाउंस को देखें। ठीक है, कभी कभी मैं बहुत बच्चे ऐसा नहीं पढ़ता है, कभी मैं ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और अब मुझे मुफ्त में तो फ्री में काम करना पड़ेगा, जिसका काम करो 1 भी रुपया ना मिले। ये कोई करेगा भाई लाइफ बताओ। तो बोले भाई तुम अमीर बनने के लिए ये फंडा अपनाया जाए यार। तो डेली मैं तो नहीं करता, बट अमीर बनना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अमीर डैडी ने कहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी अंगुली को सिर पे रखा और कहा, तुम इसका इस्तेमाल करो। तुम मतलब इसका मतलब क्या, दिमाग का इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम पे जुट जाओ। ठीक है, जाओ तुम अपना दिमाग में इस्तेमाल करो और दिमाग से काम करो, इस्तेमाल करो कि क्या सिखा जाए। ठीक है, और काम पे जुट जाओ तुम। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यहाँ से स्टार्ट 1 होगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, बाय बाय। नेक्स्ट आप बिल्कुल सीरियल बाय वीडियो देखें, आपको मज़ा ही आएगा। ओके, लेक्चर बहुत लेंथी हो जा रहा है, इसलिए मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है। ओके, प्रोनाउंस करने पड़ते हैं, टाइम बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। बट धीरे धीरे वर्ड को मैं बहुत हंसी मुख से खत्म कर दूंगा, इसका मेरी पूरी प्रॉमिस है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंस का दिक्कत होगी, क्योंकि कभी ऐसा टफ हिंदी वर्ड हो जाता है, कभी समझ में नहीं आता क्या पढ़ूँ उसको। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।